नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का सबसे शाश्वत और सबसे बड़ा तीर्थ शिखर जी है, समेत शिखर जी है, जिसका कण कण गुरुवर पूजनीय है। मैं वंदना करने गई गुरुवर, तो मैंने पाया कि 18 से 50 साल की उम्र के यंग जनरेशन, जो कि जेंट्स और महिला दोनों, जिसमें सभी लोग एजुकेटेड हैं, वे लोग सभी इतने पावन पर्वत पर कुरकुरे, चिप्स, लेस, पकौड़े, इन सब का सेवन कर रहे हैं। ये सब देखकर गुरुवर मेरा मन बहुत विचलित हुआ, दुखी हुआ। मुझे लगा कि मैं कैसे इन सबको समझाऊं कि ये सब बंद करें। गुरुवर, आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कुछ इस तरीके से सबको प्रेरणा दें कि वे लोग स्वयं अपने मन से ये सारी चीज़ें त्याग करें। एटलीस्ट हमारे धर्म स्थलों पे जब भी हम वंदना करने जाएं तो हम इन सारी चीज़ों को त्याग करके वंदना करने जाएं। गुरुवर, मुझे लगता है ये विषय बहुत गंभीर है। आज पुनः मैं वंदना करने गई तो मैंने पाया कि कुछ ही वर्षों में गुरुवर पूरा पर्वत की दशा परिवर्तित हो जाएगी। आज कुरकुरे पकौड़े मिल रहे हैं, कल को मंचूरियन, मैगी और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हम बॉटल क्रश करके वहीं पर्वत पर फेंक देते हैं। हमें कुछ नहीं लगता कि ये पर्वत हमारा कितना पावन और पूजनीय पर्वत है। गुरुवर, आप ही मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय पर आपने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हम तीर्थ की वंदना करते हैं, जिसके कण कण को हम पवित्र मानते हैं, तो उसकी पवित्रता को बनाए रखना हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। अगर इस क्षेत्र पे आकर के हम संयम नहीं रख पाए तो हमारी वंदना का कोई मतलब नहीं। हम लोग कहते हैं भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होए। तो इसे पलट दो, भाव रहित बंदे जो कोई, निश्चित ताकि निश्चित दुर्गति हो। पर्वतराज की वंदना के क्रम में यदि आप अपवित्रता फैलाओगे तो वो वंदना नहीं, असाधना है। और धर्म स्थल और ऐसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जिसे सिद्ध निषिद्ध का कहा जाता है, उसकी असाधना तो महान पाप का कारण है। तो इसे आपको धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी संभाल कर रखना चाहिए। आज पूरे देश में एक बहस चल पड़ी है पॉलीथीन के यूज के ऊपर। पर्वत पर रोज जितना पॉलीथीन का कचरा फेंक रहे हैं, मुझे तो लगता है आने वाले 25 बरस बाद पर्वत पर एक भी पेड़ नहीं दिखेंगे। सारा कचरा से पट जाएगा। फिर इस क्षेत्र का आकर्षण कहां रहेगा, इसका प्रभाव कहां रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल आप और आप। आज से सब लोग संकल्प लीजिए, जितने लोग यहां हैं, वो जो घरों में सुन रहे वे, कि तीर्थ राज की वंदना के लिए जब कभी भी हम जाएंगे, कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं खाएंगे और न ही किसी प्रकार की अपवित्रता फैलाएंगे। ये संकल्प आप लोग लीजिए। कोई प्लास्टिक की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे और अभक्ष्य वस्तु तो पर्वत पर खाएंगे नहीं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब मैं पर्वत पर चढ़ूं तो जब तक वंदना ना हो जाए, पूरी वंदना ना हो जाए, मुंह में पानी न डालूं। चलिए, किसी का शरीर नहीं सदता तो इतना तो कर ले कि पारसनाथ टोंक की वंदना करके ही मुंह में पानी डालूं। और यदि किसी से नहीं चलता, कुछ लूं तो अन्न छोड़ के फल वगैरह लेके काम चला लूं और नीचे आ जाऊं। गंधा नाला पे तो मिल ही जाता है आप लोगों को। और जो भी लूं वो शुद्ध लूं, अशुद्ध ना लूं। ये आपकी जिम्मेदारी है पवित्रता को बनाए रखने की। और वहां आप कुछ खरीदते हो या नीचे से लेकर जाते हो, कचरा तो वहां न डालें। अपने साथ ऐसी व्यवस्था लेकर जाए कि अपना कचरा अपने हाथ लेकर आए और डस्टबिन में डालें। मैंने पिछली बार जब यहाँ चातुर्मास था 2006, 7, 9 में और 14 में भी प्रेरणा दी। बहुत सारे युवा
बोरियों में भर भर करके कचरा लाए थे, मुझे याद है। लेकिन आप लोगों को एक बार बोल दिया जाए कर लेते, दोबारा आप ही कचरा फैलाते। ये भी एक पहल होगी कि आप बंदना करके लौटो, जहां आपको कचरा दिखे वो कचरा बटोर कर ले आओ और नीचे डस्टबिन में डालो, ताकि पर्वत की पवित्रता आप बना रखो। औरों को भी प्रेरित करो कि यहाँ की पवित्रता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन पर्वत की हरियाली समाप्त हो जाएगी, पर्वत का सारा प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप कैसे वंदना करोगे? ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। और आज आप लोगों ने धीरे धीरे इस तीर्थ स्थल को पर्यटन केंद्र का रूप देना शुरू कर दिया। यहाँ घोर अपवित्रता और अब तो धीरे धीरे अभद्रता, अश्लीलता और मर्यादाहीनता भी शुरू हो गई है। इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप सबसे मैं कहूंगा, जिस तरीके से पारंपरिक रूप से आप वंदना करते थे पैदल और डोली, उसी तरीके से वंदना करें, दूसरे साधनों का प्रयोग न करें। नहीं तो ये तीर्थ क्षेत्र न होकर के पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। इसे पिकनिक स्पॉट बनने से बचाना है। जिस श्रद्धा और भावना के साथ आप यहां आते हैं, उसी श्रद्धा और भावना के साथ वंदना करना है। यहां की पवित्रता को बनाना आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर तत्पर होंगे, जागरूक होंगे, तभी कोई दूसरा हो सकेगा। इसलिए संदेश सब तक पहुंचा दो, इसे सब तरफ फैला दो और लोगों को कहो कि जब भी हम वंदना के लिए जाएं तो ये संकल्प लेकर जाएं कि वहां कचरा नहीं फैलाएंगे, अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे, पवित्र चीजें ही खाएंगे। बाकी सब जगह तुम्हारी इच्छा अनुरूप तुम्हें जो करना है सो करना, पर कम से कम पर्वतराज को तो बख्शो। तुम जब इतना संयम रखोगे तभी दूसरों को रोक सकोगे। नहीं तो मैंने तो आंखों से देखा है लोगों को धुआं उड़ाते और दूसरे कर्म करते भी। क्योंकि जब लोग आते हैं उनके लिए तो एक केवल घूमने का, सैर सपाटे का स्थान बन जाता है। तुमसे वो प्रेरणा लेंगे। तुम अगर पवित्रता रखोगे तभी तुम दूसरे को पवित्रता के लिए प्रेरित कर सकोगे। इसलिए तुम सबकी जिम्मेदारी है। तुमने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। अगर तुम्हारे जैसे सभी युवा संकल्प ले ले तो क्षेत्र की रौनक ही बदल जाए। ये जिम्मेदारी सबकी है। तालियां बजाने से काम नहीं होगा, न मैं उससे खुश होऊंगा। आप सबको पूरी जवाबदारी के साथ आगे आना होगा, संकल्पित होना होगा। अब तो क्या बताऊं, आप लोग भगवान के चरणों में भी पॉलीथीन का पाउच चढ़ाते हो, द्रव्य भी, पुंज नहीं चढ़ाते। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा हो, आजकल बाजार में वही मिल जाते हैं, एक एक पाउच चढ़ा दो। ये कितना प्रमाद है, इसमें भाव कहां? वो प्लास्टिक कहां जाएगा? वहीं इर्द गिर्द होगा, पूरे पर्वत का सर्वनाश कर देगा। बातें छोटी सी है, गंभीर है, इसे आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।